फ्रेंड्स, बीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ इंटरमीडिएट का इंग्लिश का जो पेपर है, मॉडल पेपर है, वो डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है और परीक्षा का पैटर्न भी, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो भी चेंज हो गया है। और आप लोग जो है इसे समझ लें, ठीक है। वैसे आप सब मॉडल पेपर लेंगे तो उसमें देख लेंगे, और जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं कोचिंग सेंटर पे, स्कूल में, तो टीचर्स आपको ये बात समझा देंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार बच्चों को जो है ये समझा देना चाहिए कि किस तरह से इन बच्चों का मॉडल पेपर आएगा, इस बार कैसा पेपर आएगा, किस प्रकार से पेपर बटा हुआ होगा। तो ये सब बातें आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए किस तरह से बटा है। तो ये आपका मॉडल पेपर है, ये आपका 3 घंटा 15 मिनट का होगा, ठीक है। और मार्क्स भी 100 ही होंगे। ये इंटरमीडिएट का है, ठीक है। ये जो है ये इंटरमीडिएट का है। मार्क जो होंगे वो भी आपके जो है 100 ही होंगे। पहले भी 100 मार्क्स हुआ करते थे, इस बार भी 100 ही होंगे, ठीक है। आपके लिटरेचर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे होम साइंस, आर्ट, तो इनमें जो है आपको प्रैक्टिकल नंबर दिए जाते हैं, बाकी इसमें नहीं है प्रैक्टिकल नंबर। बायो में होता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इसमें आपको बायो जो है प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं मिलते। हाई स्कूल में कंपलसरी होता है, इस बार नहीं है। तो इंटरमीडिएट में नहीं होता है। पहले जो 15 मिनट आप लोगों को मिलेंगे वो तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के मिलेंगे। इन सब बातों से आप लोग अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, ठीक है। और जो अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, जैसे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर जितने भी क्वेश्चन दिए सभी कंपलसरी हैं, और सबके सामने उनके मार्क्स दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं और इन सब से आप अच्छी तरह से परिचित भी हैं। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। देखिए, एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो है क्वेश्चन पेपर को सही ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए, सेक्शन ए जो आपका होगा, पहले क्या होता था, तो पहले ये होता था कि आपका जो सेक्शन हुआ करता था, ये बटे होते सिर्फ 2 पार्ट में बटा होता था। फर्स्ट पार्ट जो आपका होता था वो आपका प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी का होता था। सेकंड पार्ट जो होता था वो आपका ग्रामर का होता था। इस बार ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। सेक्शन ए जो है ये रीडिंग का है। ये जिस तरह से मान के चलो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, ठीक है, या जिसे कहते हैं अनरीड पैसेज, जो पढ़ा ना हो, ठीक है। तो ये पैसेज जो है ये आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। देन आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के 3 पार्ट हैं, मतलब फिफ्थ के 3 क्वेश्चन हैं। तो इनके सबके आपको आंसर देने होंगे इसी पैसेज को पढ़ने के पश्चात। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इन सबके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। पहला जो आपके 4 क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे, और जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा, जो जिसमें 3 क्वेश्चन है ए बी सी करके, वो आपका 1-1 नंबर का होगा। इसके बाद में आपका क्या होगा, इसके बाद हमें आपका सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, और सेक्शन बी में क्या होगा, राइटिंग होगी। कौन सी राइटिंग, देखिए एप्लीकेशन एक, देखिए यहाँ पे तो आपका एसे हो जाएगा, ठीक है। 100 से 150 वर्ड में है तो आपका ऐसे हो जाएगा। किसी पर भी आ सकता है, टेररिज्म पे आ सकता है, पोल्यूशन पे आ सकता है, पॉपुलेशन पे आ सकता है, डाउरी सिस्टम पे आ सकता है, कंप्यूटर पे आ सकता है, एजुकेशन पे आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है। और उसके बाद में आपका इस पर हम भी एक वीडियो इस पर भी बना देंगे कि कौन सा एप्लीकेशन और कौन सा इससे आपको जो है तैयार करके जाना है, और उसी में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आपका तीसरा जो दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन, ये ऐसे आपका 10 नंबर का होगा, और जो तीसरा क्वेश्चन आपका जो एप्लीकेशन है वो आपकी होगी 10 नंबर की, ठीक है। इसमें आपको लेटर हो सकता है लिखने के लिए, या फिर आपको इसमें एप्लीकेशन मिल सकता है लिखने के लिए। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन बी। अब हम देखेंगे कि आपका सेक्शन सी क्या होगा। तो सेक्शन सी में आपको देखिए क्या होगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन के बाद में इसमें एक और ऑप्शन दे दिया है, जिसमें आपको ये मतलब एक प्रकार से एसे टाइप का मान के चलो, ठीक है। इसमें आपको कुछ वर्ड्स लिखने होंगे किस पर, जैसे यू हैव बॉट द टेक्स्ट बुक, आपने एक टेक्स्ट बुक खरीदी, जनरल इंग्लिश फॉर क्लास 12th, ठीक है, फ्रॉम अ नेबरहुड बुक स्टोर, अपने पास वाले एक दुकानदार से। आफ्टर स्किमिंग थ्रू द बुक यू रियलाइज्ड दैट few pages आर मिसिंग एंड द प्रिंट ओवरलैप्ड ऑन अ few pages। और आपने देखा कि जो बुक लेने के बाद में जब आपने बुक को देखा तो उसमें आपने देखा
कि इसके कुछ पेज जो हैं जो मिस प्रिंट हैं या फिर सही से नहीं कटे हुए सही से नहीं है, गलत है। तो राइट अ कंप्लेंट लेटर इनटू द मैनेजर रामा पब्लिशर्स आगरा रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अ रिप्लेसमेंट और रिफंड। ठीक है, तो आप पब्लिकेशन के पास कैसे लिखेंगे तो वो आपको यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, अब सेक्शन आया सी, तो सेक्शन सी में क्या होगा, सेक्शन सी में आपको पढ़ना है ग्रामर। सेक्शन सी में आपको ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर में आपका सबसे पहला सेंटेंस होगा वो नरेशन का होगा, जैसे दिया रमेश सेड टू मी भाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन, आई विल रिटर्न इट व्हेनेवर यू वांट, प्लीज हेल्प द नीडी। ठीक है, तो ये जो ये नरेशन दिया गया है ये पहले आपका बनेगा इंट्रोगेटिव में, दूसरा आपका असर्टिव में बनेगा, तीसरा आपका इंपरेटिव में बनेगा। तो ये तीन प्रकार से एंड करके बनेगा। नेक्स्ट आपका दिया है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस, ही वाज रूइंड बाय गैम्बलिंग, हीरोइन्स वाज कंप्लीट। तो ये आपका कंबाइन करना है इसको। सी आपका दिया गया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, ये आपको पैसिव में चेंज करना है। डी आपका दिया गया है ये आपको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, और ई आपका दिया गया है ये आपको करेक्ट करने हैं। ठीक, फिर आपका जो पांचवा दिया गया है ग्रामर का ही पोर्शन पांचवा, ये आप पांचवा क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका वोकैबुलरी का होगा। ठीक है, और जो चौथा क्वेश्चन आपका, ये जो चौथा क्वेश्चन आपका है ये आपका 3 लेसन से आएगा। एक तो सिंथेसिस, दूसरा सिंटैक्स और तीसरा नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो 4 लेसन से आपका आएगा। और जो आपका नेक्स्ट वाला है जो 5th क्वेश्चन आपका होगा सेक्शन सी का, तो 5th क्वेश्चन आपका होगा, पहले आपके इडियम फ्रेज 2 दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक करना है। फिर आपका सिनोनिम्स दिया गया है 2, इनमें से आपको कोई एक करना है। फिर आपका गिव द एंटोनिम्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 2 में से कोई एक करना है, जैसे गेस्ट है, ओरल है, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है डी, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दिया गया है। और लास्ट में आपका जो 5 का ई है वो आपका दिया गया है कंफ्यूज्ड वर्ड जिसे हम बोलते हैं, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बोलने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी हिंदी अलग होती है। ठीक है, जैसे वेल और वेल, एक वेल तो लता होती है, एक वेल होता है घूंघट। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और शायद जमानत है वेल और एक वेल आपका घूंघट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो छठा क्वेश्चन है, तो वो छठा क्वेश्चन आपका जो सेक्शन सी का होगा तो वो आपका होगा एक स्टोरी होगी हिंदी की, जिसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा सेक्शन डी। अब आपका सेक्शन डी में आपका जो फ्लेमिंगो है, विस्टास है, तो वो आपका इसमें आएगा। फ्लेमिंगो में आपका प्रोज एंड पोइट्री है और विस्टास में आपकी सप्लीमेंट्री। तो अब आपका लिटरेचर वर्क स्टार्ट हुआ है। इसमें आपका सबसे पहले प्रोज के 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, शॉर्ट आंसर, ये आपको इसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं। ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चंस आपको इसमें से करने हैं, और एक आपका 4 नंबर का होगा, एक आपका 4 नंबर का, तो टोटल ये 8 नंबर के हो गए। ठीक है, प्रोज का शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट आपका दिया गया है 8वां क्वेश्चन जो आपका होगा, तो वो 8वां क्वेश्चन आपका होगा इसी प्रोज का लॉन्ग, और जिसमें से आपको 1 करना है। कितने करने हैं? 1 करना है, और वो आपका होगा 7 नंबर का। ठीक है, इसके बाद में आपको आप पहुंचेंगे 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन जो आपका होगा इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा पोइट्री का, उस पैसेज से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे कि हाई स्कूल में होता था। ठीक है, पिछली बार क्या था, पिछले सिलेबस में जो अभी तक चलता आ रहा था, तो उसमें था पोइट्री का एक पैसेज होता था, और उस पैसेज का हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता था। लेकिन इस बार रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, इस बार पैसेज से ही कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर पैसेज से ही ढूंढकर लिखने हैं, स्टेंजा से ही ढूंढकर लिखने हैं। और इसमें एक चीज और बढ़ा दी गई है, इन्हीं स्टेंजा से ही आपको फिगर ऑफ स्पीच भी ढूंढकर लिखना है। फिगर ऑफ स्पीच इन्हीं स्टेंजा में दिया गया होगा। जैसे लास्ट वाला जो बी वाला आपका है, इसमें देखिए दिया गया विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखाती है। देखिए, सिखाने के लिए हमें गुरु हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, पृथ्वी नहीं पढ़ाती है। ठीक है, लेकिन यह मान लिया गया है, तो इसका आप समझ लें यहाँ पे क्या होगा, विचारों को व्यक्त जहाँ पे होता है वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है।
तो इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच आएंगे। पहले फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल अलग से क्वेश्चन आता था, उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना होता था और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने होते थे। पढ़ने इस बार ही फिगर ऑफ स्पीच, पहले भी पढ़ने होते थे, लेकिन इस बार उस तरह से नहीं आएगा और हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब टीचर्स पोएम पढ़ाएंगे तभी उनको साथ में बताना पड़ेगा कि इस पोएम में यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच है, तब आप बढ़िया से समझेंगे। तो यहाँ पे 2 पैसेज दिए गए हैं, ये 2 पैसेज हैं, लेकिन 2 में से आपको कोई एक पैसेज ही करना है। 3 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 6 नंबर का आपका ये पैसेज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद में क्या आएगा। इसी पोइट्री से आपका गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। 2 पोएम्स दी गई होंगी, 2। ठीक है, 2 में से किसी एक की आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी और वो सेंट्रल आइडिया होगी 4 नंबर की। ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा, इसके बाद में आपका 11 पे आ जाएंगे। तो 11 पे आपका आएगा शॉर्ट स्टोरी विस्टास। ठीक है, तो विस्टास से आपके क्या होंगे, 2 आपको शॉर्ट लिखने होंगे। एक शॉर्ट 4 नंबर का होगा, टोटल 8 का होगा, मतलब 4 × 2 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 8 मार्क्स का ये आपका शॉर्ट स्टोरी का शॉर्ट आंसर्स होंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है विस्टास का ही एक लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा जो कि 7 मार्क्स का होगा। तो ये आपका हुआ पेपर। ठीक है, तो इस तरह से इस बार आपका पेपर आएगा। लेकिन एक और इसमें जो है बात सुनने में आ रही है कि अभी देखिए कुछ समय पहले ही मैंने भी आप लोगों के पास एक वीडियो जो है शेयर किया था आप लोगों से मैंने, तो उसमें जो है नेशनल न्यूज़ में दिखाया गया है कि इस बार जो है नवंबर या दिसंबर में आपका हाफरली एग्जाम होगा और वो भी बोर्ड की तरह ही बिल्कुल होगा और वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट में होगा। ठीक है, जो हाफरली एग्जाम होगा वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पॉइंट में होगा और जो रिटन एग्जाम होगा तो वो आपका लास्ट में होगा। ठीक है, फरवरी या मार्च में। लेकिन यदि कोरोना की वजह से कोई दिक्कत ना हुई, ठीक है, यदि कोरोना का कहर ना आया तो आपका जो है वार्षिक एनुअल एग्जाम तो होगा आपका, वरना इसी हाफरली एग्जाम से ही आपको रिजल्ट बनाकर जो है दिया जाएगा, आपको अंक दिए जाएंगे। तो आप लोग जो है पूरी ताकत लगा दें, पूरी ताकत झोंक दें, बढ़िया नंबर आने चाहिए। ठीक है, आप लोग जो पढ़ के नंबर लाएंगे वही नंबर आपके अच्छे नंबर होंगे। ठीक है, ऐसे आपको जैसे पिछली बार बच्चों की मार्कशीट बना दी, वो उन बच्चों के किसी काम की मार्कशीट नहीं है। किसी को 75 मिले हैं, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है। मेहनत करने से जो हमें प्राप्त होता है वही अच्छा होता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपको खबर मिलती है इससे आप लाभान्वित हुए, आपको इससे बेनिफिट मिला, तो आप दूसरों को भी इसका बेनिफिट देने का प्रयास करें। जैसे मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो आप एक छोटा सा शेयर करके दूसरों की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद।